हाय, वेलकम टू सरल फिनश्योर। मेरा नाम मनोज छेत्री है। मैं लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, साथ ही उनका एक फाइनेंशियल प्रोडक्शन बना रहे। इसके लिए मैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूँ उनके फाइनेंशियल प्रोडक्शन के लिए। वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ, जो मैक्सिमम लोगों के माइंड में शायद नहीं आ सकता है। अगर आता भी होगा तो एक आध लोगों के माइंड में आ सकता है यह सवाल, लेकिन मैक्सिमम लोगों के माइंड में मुझे नहीं लगता कि आता होगा। क्या पहले जरूरी है? विच वन कम्स फर्स्ट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट? क्या पहले जरूरी है, इंश्योरेंस लेना या इन्वेस्टमेंट करना? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, पैसा बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा बढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप गलत सोच रहे हैं। देखिए, मैं इसे इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आप पैसा तभी बढ़ा सकते हैं जब आप पैसा बचा सकते हैं। ओके, पैसा बचाने का पहला स्टेप क्या है? पैसा बढ़ाने का पहला स्टेप क्या है? पैसा बचाना। आप पैसा बचा पाएंगे तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, आपको एक रिटर्न देगा ना। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस लेना है। कौन सा इंश्योरेंस लेना है? मैक्सिमम केस में सिर्फ दो इंश्योरेंस, एक टर्म टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए, अपने डिपेंडेंट के लिए, यदि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है, अभी भी लोन वगैरह कुछ भी हो, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेके अपने आप को इंश्योर्ड करना है। ठीक है। दूसरा, मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, अपने आप को मेडिकल इमरजेंसी से, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अपने आप को बचाने के लिए, जो फाइनेंशियल जो लॉस होते हैं मेडिकल के खर्चों के चलते, उससे बचाने के लिए अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस लेके अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है। ओके, ये जो सवाल है कि मैंने आपको सवाल का जवाब तो दे दिया कि हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले इंश्योरेंस आता है। एक एग्जांपल के तहत आपको समझाता हूँ। ओके, सपोज कीजिए एक घड़ा है, उस घड़े में पानी भरा हुआ है। तो अगर वो घड़ा कहीं से छेद हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो घड़े का पानी पूरी तरीके से कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। ये जो इंश्योरेंस है ना, आपके घड़े को, जो जैसे कुछ इमरजेंसी आ जाता है, जैसे ही घड़ा फटता है, वो इंश्योरेंस आपके घड़े को कवर कर लेता है, ताकि आपको जो घड़े में जो पानी, जो सेविंग्स के रूप में अमाउंट पड़ा हुआ है, वो जो इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग्स पड़ा हुआ है, वो घड़े से बाहर ना निकले, आपके अकाउंट से बाहर ना निकले, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कभी ख़त्म ना हो, आपके जो सेविंग्स है, जो आपके इमरजेंसी फंड है, वो क्या है, हमेशा प्रोटेक्ट रहे। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कीजिएगा। फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा, फिर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिएगा। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे ही सवाल आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं टेक्स्ट के माध्यम से हो सके तो आपके क्वेरी का आंसर दे दूंगा। यदि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वीडियो के मार्फत ही ये बता सकता हूँ, तो मैं एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ। तो अपने आप को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंश्योर कीजिए। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।